ओके तो जय सिया राम भाई लोगों, वेलकम बैक टू अनदर वेरी 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 इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जय श्री सीताराम बोल के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ एक ट्रेडर की ज़िंदगी के 3 स्टेज। ठीक है, एक ट्रेडर की ज़िंदगी के 3 स्टेज, 3 2 1। और यहाँ पे और जो बंदा टॉप पर पहुँच गया वो हो जाता है एक वेरीफाइड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, ये एक वेरीफाइड प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 3 2 1 प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, अब बात करते हैं इन 3 लेवल्स में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। स्टार्ट करते हैं विद लेवल नंबर 3। खैर मैंने नंबरिंग उल्टी कर दी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये 3 2 1 नहीं है, ये 1 2 3 है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं। अरे 3 2 1 ही है यार, मैं गधा आदमी, सॉरी। आपको तो पता ही है ना, मैं मेरे से वीडियोस तो बनती है नहीं, आधा तो मुँह उठा के। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 1 से। स्टेज नंबर 1 पे हमें क्या क्या फेस करने को मिलता है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं, या क्या क्या मतलब कह सकते हो कि फेज़ 1 में हमारे साथ, हमारे ट्रेडिंग के साथ क्या होता है, हम लोग वो जानते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 में क्या होता है। सो फेज़ 1 में 90% ऑफ द, ठीक है, 90% ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, 90% ऑफ द ट्रेडर। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपकी जो सर्टेनिटी होती है, ठीक है, आपका जो भी ईगो होता है ट्रेड में कि मेरी एनालिसिस है बिल्कुल सही होगी या गलत हो ही नहीं सकती, सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, फिर लगवाता है आपकी इतनी गंदी लूजिंग स्टीक कि आप वापस उसको रिकवर करने के लिए एकदम टूट ही जाते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ जो होती है, ये आप सोच रहे हो कि आपने जो एनालिसिस करी वो परफेक्ट है, वो जीतनी चाहिए, बट वो 5 के 5 बार आपको हराएगा और आपको गलत साबित करेगा। और इस लेवल पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी चाहे 100% सही हो, लेकिन आप कभी ये नहीं सोच सकते कि मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, 100% आपकी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही घटिया ट्रेडर की निशानी है। आपका जो काम है, आपका जो 100% काम है, आपने उसको अच्छे से एनालाइज करना। ठीक है, उसको अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, ये है आपका मेन काम। ठीक है, उसके बाद आपको, जब आप सोचते हो कि आप स्मार्ट हो, मतलब आप एलियट वेव थ्योरी सीखा है, ये सीखा है, वो सीखा है, शो एंड शो सब सीखा है, आप बहुत स्मार्ट जो करे आप प्रॉफिट बना सकते हो। भाई वो इतनी बड़ी लात मारता है, उस टाइम पे इतनी बड़ी लात मारता है कि सालों साल रिकवर नहीं हो पाते। ठीक है, सालों साल रिकवर नहीं हो पाते। ठीक है, और रिकवर तो दूर की बात है, बंदे डर के छोड़ के भग जाते हैं। ठीक है, बंदे डर के छोड़ के भग जाते हैं। ठीक है, तो ये आया कि मार्केट जो है वो आपकी जो भी सर्टेनिटी होती है, आपके दिमाग में जो भी होता है कि मेरे एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, मेरे साइकोलॉजी एकदम परफेक्ट है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, इसके हिसाब से मार्केट यहीं जाएगा, ये वो जितने भी आपके डाउट्स हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका ईगो है, आपका सेटिस्फैक्शन है, आपका मैनिफेस्टेशन है बिहाइंड द ट्रेड की ये मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ही जाएगा, उन सबको मार्केट, ऐसे लोगों को मार्केट, यानी कि 90% ऑफ द पीपल को, ठीक है, 90% ऑफ द पीपल को मार्केट इस फर्स्ट स्टेज में ही आउट कर देता है। ठीक है, मतलब वो फिर फर्स्ट स्टेज में ही वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैं नहीं भी तो 1 से 1.5 साल तक इस फर्स्ट वाले में अटका रहा। बार स्ट्रेटेजी स्विच करना भी इसी की निशानी है। फर्स्ट स्टेज की मैं बहुत बार स्विच करता था, हद से बार स्ट्रेटेजी स्विच करता था। एक दिन ये काम कर गई, अगले दिन नहीं करी, अगले दिन दूसरी पकड़ ली, अगले दिन वो काम करी, मेरे अकाउंट की धज्जियाँ उड़ गई थी। 1 साल तक मैं यहाँ फंसा रहा, फिर मेरे को पता चला इसके बारे में, ठीक है, कि मुझे कैसे ओवरकम करना है। मेरे को स्टिक टू द स्ट्रेटेजी रहना है, स्टिक टू द प्लान रहना है, और अपने आप का जो भी ईगो है, जो भी कि ये है कि मैंने जो प्रेडिक्ट करा, मैंने जो मार्केट को बनाया, मतलब मैंने जो मार्केट को एनालाइज करा है वो 1 करोड़% सही है। इस चीज़ को दिमाग से हटाना है, ये सब बेकार की चीज़ें, कूड़ा कबाड़ा सब साइड करके फेंक देना है। फिर
जब आपने ये फेंक दिया अपने दिमाग से सब कुछ साइड, फिर आप इस जो फर्स्ट वाले स्टेज का जो ये है दीवार, इस दीवार को तोड़ के अब आप ऊपर जा सकते हो और आप प्रवेश करते हो फिर लेवल नंबर 2 पे। ठीक है, लेवल नंबर 2 पे क्या होता है आपके साथ? ठीक है, लेवल नंबर 2 पे आपके लेवल निकलते हैं। अब आपको पता है, ठीक है, कि आपका जो वो है क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अब आप क्या करते हो, आपको पता है आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, बट अब आप इंस्टेड ऑफ लड़ने का कि मेरी एनालिसिस करेक्ट है और मार्केट मेरी ही तरफ जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करते हो, इस बार आप अपने गेम को प्ले होने देते हो। ठीक है, आप उसको प्ले होने देते हो, मतलब आप अब एक्सेप्ट करना चालू कर देते हो कि हाँ भाई अब मैं गलत हो सकता हूँ। आप देख के चिल्लाने लगते हो, हाँ भाई मैंने यहाँ पे ये एनालाइज करा, आज का जो प्रिडिक्शन थी वो मेरे हिसाब से नहीं गई और आज का जो है छोटा सा लॉस होके ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके, प्रॉफिट हर रोज मुझे भी नहीं होगा, मेरी एनालिसिस परफेक्ट नहीं है, ये वो अपने आप को बता दिया कि हाँ आई एक्सेप्ट द लॉस, आई एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन हेल्ड बाय मी ऑन टुडेज ट्रेड। यानी कि मैं उस इम्परफेक्शन यानी कि उस कमी को, जो कि कमी है नहीं, कमी किस चीज़ में है, कमी किस चीज़ में है, सब कमेंट करके बता दो कमी किस चीज़ में है, कि हम लोग स्टेज 1 में उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, स्टेज 2 में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो हमारी जो कमी थी वो कमी को इसने रिपेयर कर दिया है। ठीक है, तो कमी क्या थी कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, स्टेज 2 में हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कमी को पूरा कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपका जो पेशेंस होगा ना सेकंड लेवल में, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, कंप्लीटली आपका पेशेंस डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें क्या हुआ था, मैं अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था स्टेज नंबर 2 में। हफ्तों तक, ठीक है, हफ्तों तक मुझे ट्रेडें नहीं मिलती थी और गुस्से में मैं फालतू की ट्रेडें लगाने लग जाता था। मतलब कि जैसे एक उसमें मेरे को आधा एक सेटअप मिला, ठीक है, तो मैंने वो सेटअप भी लिया, फिर उसमें मेरा हुआ नहीं, लॉस हो गया। अब मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब मेरे में पेशेंस ही नहीं है रुकने का कि मैं अब अगली ट्रेड तक रुकूं। तो मैंने तुरंत ही दूसरी कोई ट्रेड उसके जैसी, नॉट माई परफेक्ट सेटअप, उसके जैसी कोई मिली और मैं एंटर कर गया अंधों की तरह, फालतू आदमी। ठीक है, तो ये आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करता है स्टेज नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आपका जो मतलब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये मैं शायद ढंग से समझा नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं एक बार और कोशिश करना चाहूँगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बन रहा है एक हफ्ते में, एक वीक में आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स मिल रही हैं टू ट्रेड, और उसमें से भी एक जो है वो लॉस हिट हो जा रहा है और एक में प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आप ओनली 1 आवर के लॉस में, आप 1 आवर के प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। ठीक है, 1 आवर के प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आप सोचते हो कि आपका जो भी स्क्रीन टाइम आपने दिया है, मार्केट को जो भी आपने टाइम दिया है वो सारा वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वेस्ट हो गया। या आप बैठे हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रोडक्टिव करो। भाई क्यों लगना चाहिए? जब आप बिजनेस करते हो तो क्या आप हमेशा ये करते हो कि नहीं आज मेरे को कुछ ना, जो आपका वो होता है क्या कहते हैं उसको, जो आपका सीए होता है या वो होता है, अगर किसी दिन कोई प्रोडक्ट, जैसे आपके पास एक्सेसिव स्टॉक पड़ा है और उस टाइम पे वो नहीं बन रहा, तो क्या वो एम्प्लॉय ये करेंगे कि बन नहीं रहा तो हम लोग जाके ज़बरदस्ती बना रहे हैं, जबकि हमारे पास बफर स्टॉक पड़ा है क्योंकि बिक नहीं रहा है, तो क्या वो ज़बरदस्ती बनाएंगे? नहीं ना। तो वही बात है, फालतू में जब आपके पास 2 आवर, जब आपने 2 ट्रेडें ली, उसमें आपका 1 आवर का प्रॉफिट हो गया, आपके पास प्रॉफिट है, आप एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। अगर लॉस में भी कर रहे हो तो क्या हो गया? अगर 2 ट्रेडें मिल रही हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखो और अपना परफेक्ट सेटअप ढूंढो। जब ये स्टेज 2 में होता है, अपना परफेक्ट सेटअप छोड़ के एक रिटेल ट्रेडर सारे के सारे सेटअप ले लेता है उसके जैसे दिखने वाले, बस अपना जो मेन सेटअप है वही छोड़ देता है। सो आप लोगों को ये फालतू की चीज़ जो है ये अवॉइड करनी है। ठीक है, यू कैन सिट स्टिल सो यू लूज। ठीक है, मतलब इसका मतलब वही है कि
लोग सोचते हैं कि मैं अगर खाली बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने मार्केट खुली है और मैं खाली बैठा हुआ हूँ, तो इंस्टेड ऑफ रुकने का, पेशेंट सेटअप बनने का, मैं फटाफट ट्रेड मारूँ क्योंकि इस वीक मेरे को अच्छी ट्रेड है या ज़्यादा ट्रेड है, बल्क अमाउंट में ट्रेड नहीं मिली। भाई मैं बता रहा हूँ ये सब फालतू की चीज़ है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना आराम से वेट करो जब आपका परफेक्ट सेटअप बने, एक परफेक्ट सेटअप, एक ए प्लस सेटअप, जिस सेटअप को हम लोग ए प्लस सेटअप कहते हैं ना, वो ए प्लस सेटअप का वेट करो एंड यू विल बी पासिंग दिस। मतलब आप लोग ये जो सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज को आप लोग बड़ी आसानी से, बड़े आराम से, इन कुछ स्टेप्स की हेल्प से आराम से यहाँ से तोड़ के निकल जाओगे। और आपको एक बात बताऊँ, इस जो 90% तो स्टेज 1 पे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, जो बचे हुए 5% है वो इसमें एलिमिनेट हो गए, ठीक है, 5% इसमें एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं स्टेज 3 पे, ठीक है। स्टेज 3 क्या बता रहा है हमें? स्टेज 3 में आप ऑलमोस्ट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को टच कर चुके होते हो। इसमें आपको फील होता है कि मार्केट ना आपकी जितनी भी एक्साइटमेंट होती है ट्रेड के लिए, आपका एक रूटीन, आपका ट्रेड लेने का आपका रूटीन सा बन जाता है, ठीक है। आपको बहुत बोरियत फील होती है कि आपको आना है, जब वो ब्रेकआउट करेगा आपको तब एंटर करना, 1:2 का बनाना है, बाहर निकल जाना। सो वो थोड़ा थोड़ा ना टाइम के बाद बोर होने लगता है, ठीक है, ट्रेडिंग बिकम्स बोरिंग, ठीक है। जो आपको क्या कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू मी ना, जिसकी ट्रेडिंग बोरिंग बन गई, जिसकी ट्रेडिंग रूटीन में आ गई, ठीक है, जो अपने ट्रेडिंग बोरिंग कब बनेगी? जब एक बंदा अपने प्लान से, अपने रूल से ट्रेड करेगा, ठीक है, तो तब ट्रेडिंग जो है वो बोरिंग बन गई और आपकी एक्साइटमेंट अपने आप की लोगी कि आप वो बाय या सेल करने में आपको कुछ वो नहीं आ रहा दिमाग में, फील या सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन। आपका प्लान जो है आप उसके हिसाब से कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरे वाले में आप प्रॉफिटेबल बन गए, क्योंकि इस तीसरे वाले में भी जो ये 5% के बाद 5% बचे, उनमें भी 2 या 3% लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, 2 या 3% लोग फेल हो जाते हैं। अब वो फेल क्यों हो जाते हैं? उसका सीधा सा रीज़न ये है कि वो एक्साइटमेंट चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि बोरिंग की जो ट्रेडिंग है वो उन्हें बोरिंग फील हो। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग है उन्होंने जब देखा कि एक्सेप्ट वो क्या कहते हैं उसको, मतलब जब इमेजिन करा कि इतनी एक्साइटेड होगी, उतनी एक्साइटेड होगी, ये होगा वो होगा, यहाँ से ट्रेड दबाएंगे तो यहाँ से वो आएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप रियल ट्रेडिंग को फेस करोगे, आप जब अपने ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग रूल्स, ट्रेडिंग गोल्स, उसके हिसाब से मूव करोगे, अपनी ट्रेडिंग को, अपने दिन को, अपने रूटीन को पुश करोगे, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग को एज अ रूटीन, जैसे आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, उस हिसाब से करोगे, इट विल बिकम बोरिंग, ठीक है, इट विल बिकम बोरिंग, इट विल बिकम डीपली बोरिंग, ठीक है। आपको जब ऐसा लगने लगे कि आपका, जब आप ट्रेड में बैठते हो तो कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा, मतलब यहाँ पे को सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, वहाँ पे भी दिख रहा है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या? कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, कोई एड्रेनल हिट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओ भाई एकदम से घुसता हूँ, एकदम से एग्जिट कर लेता हूँ, लॉस में जा रहा है, मतलब सारे इमोशन एक टाइप से किल हो चुके हैं, सब कुछ, जितने भी इमोशन, एक्साइटमेंट, जितना भी था सब खत्म हो गया। अब आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, पेशेंस। लेकिन तब भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फेल? इस थर्ड स्टेप पे भी जो ऑलमोस्ट क्या, वो मैं तो कहूँगा ये भी एक तरह का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं स्टेज 3 पे, ठीक है। बट जहाँ पे लैग करते हैं लोग, जहाँ पे लोग मार खाते हैं, वो जगह है हमारी, इनकी लोग एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। अब इसका रीज़न मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं भी खुद एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करना चाहता था, ठीक है। खैर मैं ये जो तीसरा स्टेज था, इसमें मैं जल्दी संभाल लिया अपने आप को, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि एक बिज़नेस जो है हम एक्साइटमेंट के लिए नहीं करते, एक बिज़नेस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जॉब है, हम जॉब की जगह बिजनेस करते हैं। जिस तरह जॉब का एम्प्लॉयज़ का रूटीन होता है, ठीक है, उस तरह हमारा भी एक रूटीन है, ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। ट्रेडिंग जो है वो हमारा एक हिस्सा है। तो हम लोग, मुझे रोज़ जिस तरह मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, ये करता हूँ, उसी तरह मैं रात को 8 बजे बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ। क्यों रात को 8 बजे ट्रेडिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि नया सेशन चालू होता है। उसी तरह
सारे इमोशन किल करने हैं। अगर जब आप थर्ड स्टेज में आओगे आपका बड़ा मन करेगा कि कुछ तो एक्साइटेड करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं। सो आपको ये थर्ड स्टेज जो मार्केट है वो आपको थर्ड स्टेज से भी नीचे, या तो नीचे गिराने का या पूरा ख़त्म कर देने का दम रखता है। ठीक है, अभी वार्न कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से बिजनेस की तरह मान के, बिजनेस की तरह ट्रीट करके मार्केट को चला करो। और जो लोग इस एक्साइटमेंट को ख़त्म करके भी जैसे रूटीन में, जैसे मैं करता हूँ, जैसे रूटीन में ट्रेडिंग ले आते हैं, रूटीन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, रूटीन को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग को इमोशन गेम्स या फीलिंग का गेम नहीं समझते, एक बिजनेस समझते हैं, वो लोग फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, वेरी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, ठीक है, वेरी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को पा लेते हैं। ठीक है, और वेरी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को पा लेते हैं और एक वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। और उनकी ट्रेडिंग जर्नी, खैर लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, लर्निंग हमेशा आती है और हमेशा हमें लर्न करते भी रहना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज की इस वाली वीडियो में। आप लोगों को मज़ा आया हो तो भाई लोग प्लीज़ 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 बताना, मेरा समझाना आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता। और आप लोगों को किसी टॉपिक पे, साइकोलॉजी के टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे ज़रूर 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 से बताना। आई होप आप लोगों को आज की वाली वीडियो में मज़ा आया हो। जय बजरंग बली, जय श्री सीताराम व थैंक यू गाइस, थैंक यू।